Welcome to everyone. This is Karishma Bhaskar from Born Tutors. So बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ सब्जेक्ट क्लास 9 का, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा आज का क्लास पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 आज से हम लोग मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों अगर आप लोग के पास बुक अवेलेबल है तो आप लोग बुक ओपन कर सकते हैं और मैं अपने पास बुक से ही आप लोग को पढ़ाऊंगी, ठीक है, वन बाय वन। तो बच्चों आपने बुक में दिया है कि मैथमेटिक्स, क्या दिया है? मैथमेटिक्स जब एग्जिस्टेंस में आया, केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये बताना बहुत डिफिकल्ट है कि मैथमेटिक्स कब एग्जिस्टेंस में आया। क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफिकल्ट to tell exactly where and in what form मैथमेटिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आप लोग को ये एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, इसमें लिखा है इवन बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओल्डेस्ट रिटन लिखने के पहले भी, जो हमारा ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है उसके पहले भी शायद मैथ्स एग्जिस्ट करता था। वो कैसे पता चला उन लोगों को? बाय फ्यू पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स और कुछ सिंबल्स, कुछ पिक्चर्स और सिंबल्स के थ्रू पता चला कि मैथ्स का एग्जिस्टेंस हमारे ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट से भी क्या है? पहले का है, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं सिर्फ ये आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ जो बुक में। बट आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं अगर आप लोग के पास बुक है तो, ठीक है। तो देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है पैलियोलॉजिस्ट। एक सेकेंड, स्पेलिंग दिया है PALAEON पैलेंटोलॉजिस्ट, ठीक है। पैलियोनोटोलॉजिस्ट, ठीक है। वो किसको बोलते हैं? इसका मतलब होता है अ साइंटिस्ट। ये क्या है? एक साइंटिस्ट को बोलते हैं हु स्पेशलाइज, जो कि स्पेशलाइज होता है। स्पेशलाइज किसमें? इन द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। किसके स्टडी में? लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड, जो पहले एग्जिस्ट करते थे ना हमारे प्लैनेट में, और भी स्पीसीज रहती थी, उनका जो स्टडी करते हैं उसको ही बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट, ठीक है। इन प्रीवियस जियोलॉजिक पीरियड्स, ठीक है बच्चों। ये लिख लिया आप लोगों ने? जिसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, फिर आप बोल समझ सकते हैं कि एक टाइप का साइंटिस्ट होता है जो स्पेशलाइज रहता है। तो दिख रहा है कि हैव डिस्कवर्ड, तो जो ये साइंटिस्ट हैं वो, मतलब ये जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड क्या किया था? ऑकर ऑकरे रॉक, ऑकरे रॉक्स, ठीक है। ऑकरे रॉक्स को डिस्कवर किया था, जो कहाँ पे है? ये रॉक है एक केव्स में। कहाँ के केव में? साउथ अफ्रीका के केव में। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के केव में, ठीक है। जिसमें इसमें क्या दिया हुआ? इसमें जो हमें जो मिला है इस रॉक्स में, उससे पता चलता है कि एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न के फॉर्म में क्या है? ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। तभी तो ये ऑकरे रॉक को देखकर समझ में आया कि पक्का ये पहले भी मैथ्स एग्जिस्ट करता है। क्या? मैथ्स एग्जिस्ट करता था, ओके। फिर आगे देखिए, एक टाइप का आप देखते हैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा है एचिंग। ये एचिंग क्या है? एक टाइप का ऐसा प्लेट होता है, चाहे वो मेटल का हो
या फिर आयरन का प्लेट हो या कॉपर का प्लेट हो। ऐसा प्लेट रहता है, इस प्लेट में ऐसे कुछ कुछ ड्राइंग या डिजाइन टाइप की बनी हुई रहती है, कुछ लिखा हुआ रहता है। तो इससे ही पता चल गया, इसको देख के भी पता चल गया कि पक्का उस समय क्या था, मैथ्स एग्जिस्टेंस था, मैथ्स का एग्जिस्टेंस था। ठीक है, एग्जिस्टेंस था। अगर बुक है तो बुक में हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है आप लोग। और क्या लिखा हुआ है इसके बाद, इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव दैट इशांगो, इशांगो, इशांगो बोन नियर, नियर कौन सा रिवर, नाइल रिवर, फेमस है ना नाइल रिवर, सुना होगा आप लोग, नाइल रिवर इन कहाँ पे है, कॉन्गो, इन कॉन्गो इज द ओल्डेस्ट, इज द ओल्डेस्ट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन of a series of prime number, series of prime number। ठीक है। तो क्या बोल रही है, ये माना जा रहा है कि जो इशांगो बोन नियर कहाँ है, नाइल रिवर जो है, जो कॉन्गो में है, वो क्या है, ओल्डेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, प्राइम नंबर का। मतलब जब हमने देखा, मतलब जो साइंटिस्ट लोगों ने इसको देखा, किसको, इशांगो बोन नियर नाइल रिवर को देखा, तो समझ गए कि प्राइम नंबर को यूज किया गया, वहां पे क्या का यूज किया गया है, प्राइम नंबर का। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। और क्या है, ये कितने साल पुराना है, ये 20,000 ईयर ओल्ड है। ठीक है, 20,000 ईयर ओल्ड है। अब देखिए बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है, आप लोग की बुक में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्पेटियल, स्पेटियल डिजाइन, स्पेटियल डिजाइन दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ था, अराउंड 5000 BC सम ज्योमेट्रिकल स्पेटियल डिजाइन। तो ये स्पेटियल का मतलब होता है, लिख लीजिए, स्थानिक। ठीक है, जो कुछ वहां के जो स्थानिक डिजाइन है, कहाँ के डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं, इजिप्ट के, इजिप्ट के जो कुछ डिजाइन है उससे पता चलता है एक एंशियंट इंडिया, द मतलब उससे भी पता चलता है कि वहां पे क्या था, मैथ्स का एग्जिस्टेंस था। ठीक है, मैथ्स का एग्जिस्ट करता था। अब देखिए, अब क्या बता रहा है, इन एंशियंट इंडिया। अब एंशियंट इंडिया के बारे में दिया हुआ है, क्या दे रहे हैं एंशियंट इंडिया के बारे में, कि ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट नोन नॉलेज, ओल्डेस्ट नोन नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। कब, हम लोग को पता है कि हमारा जो सबसे पहला जो मैथमेटिक्स इंडिया का जो हमने फाउंड किया है, वो कब था, 3000, 3000 से 2600 BC। मतलब BC मतलब क्या, बिफोर क्राइस्ट, जो हमारे क्राइस्ट है ना, जीसस के पैदा होने के कितने साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तब आप लोगों ने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, पढ़ा है आप लोगों ने, इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री इसमें पढ़ा होगा ना, सोशल सब्जेक्ट में। तो वहां पे हम लोग को जो चीजें मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो सब पता चलता है कि मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करता था उस समय के टाइम पर भी। कितने साल पहले की बात है ये, BC, 3000, 26,000, 3000 और 26,000 BC में। ठीक है, ऑफ ये कहाँ पे है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे है, ऑफ नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। तो बच्चों आप लोग को याद होगा थोड़ा बहुत तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं आप लोग का सब बना के दिखाती हूँ। ठीक है, और आप लोग ना ऐसे इंडिया का मैप बनाना भी थोड़ा सीख लीजिएगा, रफ में काम आता है। ठीक है, सोशल में भी मैपिंग करने में काम आता है, इसमें तो नहीं आएगा मैथ्स में। ठीक है, देखिए इतना अच्छे से नहीं बन रहा है। ठीक है, मैं आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ कि जो इंडस सिविलाइजेशन है ये कहाँ पे था। एक सेकेंड, ये जो पोर्शन है पूरा यहाँ,
से यहाँ तक का एरिया। ये सब क्या था, इंडस सिविलाइजेशन के अंदर आता था। और यहाँ पे कहीं पे, एक सेकंड बच्चे ना, यहाँ पे कहीं पे ना मोहनजोदारो, मोहनजोदारो आपने सुना होगा, तो यहाँ पे था मोहनजोदारो, तारो मिला, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, इंडस सिविलाइजेशन। इसमें देखिए, इसमें देखो गुजरात भी कवर कर रहा है, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान का एरिया सब मिला के। पहले तो हमारे, पहले क्या था, ये सब डिवीजन नहीं था ना, इंडिया के पार्ट में ही आता था, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान साथ में था ना, तो उसी समय का टाइम कवर करेंगे इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब आगे बुक में देखते जाइए आप लोग क्या दिया हुआ है। इसके बाद कि एडवांस जो हमारे उस समय के जो ब्रिक्स थे, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, जो उस समय के जो ब्रिक्स थे ना, ब्रिक्स जो बनाए गए थे उस टाइम के, वो एडवांस टेक्निक से बनाए थे। कैसे, एडवांस टेक्निक से बने हुए थे। सोचो, वो इतने साल पुराने के टाइम पे जो हमारे ब्रिक्स बने थे उस समय के टाइम पे, वो एडवांस टेक्निक से बने थे। मतलब एडवांस मतलब कैसे पता चला उन लोगों को, रेशियो और उसके प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप लोगों को पता है ना, कुछ ब्रिक्स बनता है तो क्या होता है, जो मटेरियल उसमें ऐड करते हैं तो वो कुछ कुछ रेशियो के फॉर्म में होता है। जैसे इतना, जैसे 20 रेशियो इतना डालना है, ऐसा कुछ रेशियो के फॉर्म पे रहता है। तो उस रेशियो, रेशियो किसमें आता है, मैथ्स में आता है। और इतना एडवांस टेक्निक से उन्होंने यूज किया था, जैसे पता चलता है कि उस समय भी मैथ्स का एग्जिस्टेंस था, ठीक है। और कैसे पता चलता है, उन लोगों ने देखा है, साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि रोड्स, जो उस समय के रोड्स हैं वो कैसे फॉर्म पे है, राइट एंगल्स, कुछ राइट एंगल्स के फॉर्म में है, कुछ क्यूबोइडल, क्यूबोइडल के फॉर्म पे है, कुछ क्या है, कॉनिकल के फॉर्म पे है, कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म पे है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। और कैसा है, सर्कुलर, सर्कुलर एंड ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। तो ये सब जो उन लोगों ने देखा, साइंटिस्ट ने, क्या समझ में आ रहा है, ये सब देख के समझ में आ रहा था कि इसमें तो मैथ्स यूज करा गया है, इसमें क्या यूज किया गया है, मैथ्स यूज किया गया है, ठीक है। तो ये सब इंडिकेट करता है, ये सब चीजें इंडिकेट करता है कि मैथ्स का एग्जिस्टेंस उस टाइम पे भी था, एंशियंट में भी था। मतलब एंशियंट टाइम पे भी मैथ्स का एग्जिस्टेंस था। ओके बच्चों, अब देखो आपके डायग्राम में, यहाँ पे आप लोग को दिखेगा मोहनजोदारो बना हुआ, ठीक है। मोहनजोदारो का डायग्राम बना हुआ, मोहनजोदारो, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को पिक्चर में, बुक में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ही, इसमें भी पता चलता है कि मैथ्स का यूज हुआ हुआ है। देख रहे होंगे आप लोग कैसे कटिंग दिख रहा होगा, ऐसा ऐसा कटिंग दिख रहा है, ऐसे प्रॉपर शेप में दिख रहा है। तो कैसे पता चल रहा है इनको प्रॉपर शेप, ये ऐसे ही शेप का होगा, तो दिख रहा होगा ऐसे शेप बना हुआ है, ऐसे होल होल बना हुआ है ना, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। तो ये सब क्या है, प्रॉपर शेप बना है, मतलब इनको मैथमेटिक्स आती थी, मैथमेटिक्स का वहाँ पे एक्सिस्टेंस था। ये सब दिया हुआ देख रहे हो यहाँ पे ना, ये मोहनजोदारो का, ये सिविल, सॉरी इंडस सिविलाइजेशन में आता है, ओके। अब देखो बच्चे, ये तो अभी हम लोग इंडिया का पढ़े, अब देखते हैं, अब दिया है चाइनीज मैथमेटिक्स। क्या दिया हुआ है, चाइनीज मैथमेटिक्स। और चाइनीज मैथमेटिक्स में कौन सी डायनेस्टी का नाम दिया है, आप लोग की बुक में दिया है, वो दिया है चैंग डायनेस्टी, चैंग डायनेस्टी। बट एक बार देख लीजिएगा, मैंने जब देखा था नेट पे तो मुझे वो शैंग डायनेस्टी लिखा था, आपके बुक में चैंग डायनेस्टी दिया हुआ है। ये कितने साल पुरानी डायनेस्टी है, 1600
तो देखिए 1046 BC, ठीक है। तो बोल रहा है इस टाइम पे भी ना एक ऐसा कुछ टॉर्टोइस जैसा रहता है ना, टॉर्टोइस का कैसे रहता है स्ट्रक्चर, टॉर्टोइस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। ये टॉर्टोइस का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ, ये कहाँ पे है, ये ईस्ट, हमने पढ़ा था ना, ईस्ट लिखा हुआ, ईस्ट ऑन द शेल ऑफ टॉर्टोइस, टॉर्टोइस ऐसा डिजाइन, ईस्ट मतलब मैंने क्या बताया था, कोई ऐसा मेटल के फॉर्म में ऐसा डिजाइन बना रहता है ना, तो वैसे ही वहां पे क्या मिला चाइना में, ऐसा कोई टॉर्टोइस का शेल का ऐसा डिजाइनिंग टाइप का कुछ बना हुआ मिला है। उससे क्या प्रूव होता है, उससे भी एक प्रूव हो रहा है कि मैथमेटिक्स वहां पे एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, नेक्स्ट सिविलाइजेशन दिया है सुमेरियन सिविलाइजेशन, क्या दिया हुआ, सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो ये सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में क्या दिया, ये क्या इसका ओल्डेस्ट, ये कहाँ का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, ये किस प्लेस का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन दिया बच्चों, ये है आपका मेसोपोटामिया, कहाँ का, मेसोपोटामिया का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा मेसोपोटामिया मैप में, कहाँ पे है मैप में, उसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ कहाँ पे है, लिख लो आप लोग, मेसोपोटामिया, ये ना बिटवीन टू रिवर्स में था, बिटवीन ऐसा टू रिवर्स था, एक रिवर का नाम था टाइग्रिस और दूसरा रिवर था EUPHRATS, यूफ्रेट्स, एग्जैक्टली मेरे को नहीं आ रहा प्रोनाउंस करने, पर ये एक रिवर था, ये एक रिवर था, ठीक है, तो लिख लो ये रिवर था। और यहाँ पे ही वो मेसोपोटामिया जो था एग्जिस्ट करता था, इस एरिया को ही पूरा बोलते थे मेसोपोटामिया, आपको मैप में दिख जाएगा ये, ठीक है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो उस समय मतलब आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे ईस्टर्न सीरिया, ईस्टर्न सीरिया और क्या है साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न टर्की और मोस्ट ऑफ द इराक, मोस्ट ऑफ द इराक, इराक जो भी है वो पहले क्या था, किसके एरिया में आता था, मेसोपोटामिया में आता था, ठीक है, मेसोपोटामिया में आता था। मेसोपोटामिया कहाँ का है, उसका ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सा है, सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो आप लोग को ये मैप में दिख जाएगा कि उस समय का मेसोपोटामिया अभी का क्या है, ईस्टर्न सीरिया, साउथ ईस्टर्न टर्की, मोस्ट ऑफ द इराक, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। अब आपके लिखा हुआ है कि एंशियंट, एंशियंट सिविलाइजेशन, एक सेकंड बच्चों आप लोग उसको देखिए, डायग्राम पे कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना ये सब चीजें जो बता रही हूँ, क्या है हमारा हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। ठीक है बच्चों आगे देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ क्या, इजिप्ट। अब इजिप्ट के बारे में देख रहा है वो, आपकी बुक में लिखा हुआ है, सॉरी, एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट और ग्रीक बेबीलोन, क्या, ग्रीक बेबीलोन। अब आप बोल रहे हैं ये ग्रीक बेबीलोन क्या है, तो ये ग्रीक बेबीलोन है ना, ये सिटी था, क्या था, कैपिटल सिटी था इसका, मेसोपोटामिया तो पढ़े थे ना हम लोग, मेसोपोटामिया उस एरिया का, उस पूरे रीजन का, ये वहाँ का कैपिटल एक सिटी थी, एक सिटी थी जिसका नाम था ग्रीक बेबीलोन। तो यहाँ पे और अरेबिया,
और क्या दिया अरेबिया, हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, ये 3 प्लेसेस ग्रीक, बेबीलोन, इजिप्ट और अरेबिया, हैव contributed have contributed a great deal great deal in the field of मैथ्स के फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। किस किस ने दिया है? इजिप्ट, ग्रेक बेबीलोन, अरेबिया का, इस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या दिया है देखिए, दिया है आफ्टर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद मैथ्स हैज बीन बीन डेवलप्ड डेवलप कंटिन्यूअसली क्या करते जा रहा था, मैथ्स ग्रो करते जा रहा था, आगे बढ़ते जा रहा था। इन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मैथ्स ग्रो करते जा रहा था, क्या होते जा रहा था, स्प्रेड होते जा रहा था, बोल सकते हैं क्या, स्प्रेड होते जा रहा था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? देखिए कुछ चीज समझ में नहीं आई होगी तो वापिस एक बार हम लोग इसको रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। क्या देखे थे हमने स्टार्टिंग से कि मैथ्स का जो एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस है वो हम नहीं बता सकते कि मैथ्स का एग्जिस्टेंस एग्जैक्टली कब से था, ठीक है। क्योंकि हमारे ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है, शायद उससे भी पहले मैथ्स का एग्जिस्टेंस था। कैसे पता चलता है वो हमें फ्यू पिक्चर्स और सिंबल से पता चलता है, ठीक है। फ्यू पिक्चर्स और सिंबल से पता चलता है कि हमारे रिटर्न जो डॉक्यूमेंट है ओल्डेस्ट, उसके पहले भी मैथ्स का एग्जिस्टेंस था। पैलियोंटोलॉजिस्ट मतलब साइंटिस्ट जो कि स्पेशलाइज्ड है किसमें, स्टडी ऑफ लाइफ, जो एग्जिस्ट करते थे हमारे जियोलॉजिकल पीरियड में, प्रीवियस जियोलॉजिकल पीरियड में, ठीक है। तो उनसे क्या पता चला है कि ऑकरे रॉक कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में केव है, ठीक है। उससे पता चलता है कि कुछ जियोमेट्रिकल पैटर्न मिला है वहां पे, क्या मिला बच्चों, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, जिससे पता चलता है कि मैथ्स का एग्जिस्टेंस था उस समय की। अब मैंने क्या बताया, एचिंग के बारे में क्या बताया कि एचिंग कैसा होता है, एक मेटल या आयरन कॉपर का ऐसा कुछ पीस ऑफ प्लेट काइंड ऑफ होता है, प्लेट, ठीक है, उसमें ऐसे कुछ कुछ डिजाइन बनी होती है, ठीक है। उससे पता चलता है कि मैथ्स का एग्जिस्टेंस था उस समय। फिर हमने पढ़ा इशांगो बोन नियर नाइल रिवर, जो नाइल रिवर है ना, कॉन्गो में, नाइल रिवर, उससे पता चलता है कि ओल्डेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो का किसका, प्राइम नंबर का, वहां पे प्राइम नंबर यूज किया था 20,000 साल पहले। और इजिप्ट से भी पता चलता है कि इजिप्ट की जो कुछ वहाँ की स्थानीय डिजाइन है ना, वहाँ की जो डिजाइन है वहां से पता चलता है कि मैथ्स का एग्जिस्टेंस वहां था। फिर यहाँ पे क्या दिया है, अब इंडिया के बारे में दिया है, इंडिया के जो रीजन में था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी नॉर्थ इंडिया में आती है ना, ये जो मैंने आपको बताया था, ये वाली एरिया, यहाँ पे आपको दिखेगा मोहनजोदारो वाला, यहाँ पे जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप लोग का डायग्राम बना हुआ है मोहनजोदारो वाला, मतलब वो दिया फिगर दिया है। तो उससे पता चलता है कि इस रीजन में को देखकर कि वहां पे मैथ्स का क्या था, मैथ्स का एग्जिस्टेंस था, ठीक है, मैथ्स एग्जिस्ट करता था। अब देखिए बच्चे क्या बोल रहा है, उस समय के ब्रिक्स को देख के भी पता चलता है, उस समय के ब्रिक्स इतने एडवांस टेक्निक से बने हुए दिखते थे, जिसमें कि रेशियो और प्रोपोर्शन, जो कि हम पढ़ते हैं ना मैथ्स में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका यूज हुआ था, मतलब मैथ्स था उस समय भी। उस समय के रोड्स किस फॉर्म में थे, राइट एंगल फॉर्म में, क्यूबोडियल फॉर्म में भी कुछ कुछ चीजें दिखी गई है, कोलोनिकल फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में,
सर्कुलर फॉर्म में, ट्रायंगुलर फॉर्म का यूजेस था उस समय भी। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि मैथ्स उस समय एग्जिस्ट करता था। ठीक है, ये सब चीजें इंडिकेशन देती है हम लोग को। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था मोहनजोदड़ो वाला, देखिए कैसे बना है, ऐसा कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, है ना, कैसे शेप में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये सब चीजें स्ट्रक्चर बनी है, मतलब एग्जिस्ट करता था ना मैथ्स, तभी तो पता चला, क्योंकि हम लोग ये सब चीज तो अभी पढ़ते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, फिर उसमें भी रहा होगा। अब देखिए बच्चों, फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, चाइनीज मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा। एक चैन डायनेस्टी जो थी, जिसको हम, मैंने बताया था शैंग डायनेस्टी भी बोलते हैं, उस समय कुछ ऐसा उन लोग को मिला था चाइनीज चाइनीज डायनेस्टी में, जिसको शेल टाइप ऑफ, किसका, टॉर्टोइस के फॉर्म पे, टॉर्टोइस की जैसा कुछ शेल, टॉर्टोइस का शेल देखा है ना आप लोगों ने, टॉर्टोइस के ऊपर जो शेल रहता है, उसमें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर, कुछ फॉर्म बना हुआ है, तो वो भी बताता है कि मैथ्स का एग्जिस्टेंस था उस समय। ठीक है, और वैसे ही सुमेरियन सिविलाइजेशन में बताया मैंने आपको, वो कहाँ का है, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन है। ठीक है, वहां पे भी ये चीजें देखने मिली है। और मेसोपोटामिया कहाँ पे है, अभी एट प्रेजेंट ईस्टर्न सीरिया, साउथ ईस्टर्न टर्की और मोस्ट ऑफ द इराक। इसको अच्छे से लिख लीजिए, क्या है, मोस्ट ऑफ द इराक, आज का जो ये तीनों है, तो पहले मेसोपोटामिया में आता था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, थैंक्स।